आज की टॉप स्टोरी है शीश महल से जुड़ी हुई। शीश महल के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता धरने पर बैठे हुए हैं। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज धरने पर बैठे हैं। रोके जाने पर वहीं पर बैठ गए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज। सोने का टॉयलेट है तो दिखाइए, ये संजय सिंह कह रहे हैं। अगर अंदर मिनी बार है तो आप जनता के सामने आने दीजिए। संजय सिंह शीश महल के बाहर, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये कह रहे हैं। नहीं, हमने 10 मिनट का समय दिया है। 11:33 पे आपको राजमहल ले चलेंगे। ये नहीं दिखाया, चले राजमहल दिखा दें। 2700 करोड़ में जो बन रहा है। अब वो कह रहे हैं ऊपर से आदेश है। ऊपर से किसका आदेश है? मोदी जी का, अमित शाह जी का, बीजेपी वालों का किसका आदेश है? वो नहीं बता रहे, नाम नहीं बता रहे, बोल रहे हैं ऊपर से आदेश है। आगे आप लोग बोल रहे हैं पीएम आवाज आने के लिए कौन से आवाज पे जाएंगे? सेंट्रल विस्टा या अरे जो उनका लोक कल्याण मार्ग पे जो आवास है वहां जाएंगे। लोक कल्याण मार्ग के आवास पर जाएंगे और वहां से जहां नया बन रहा है, पुराना अंदर क्या क्या है सब दिखाएं। हो देखिए, दिल्ली चुनाव में एक बात तो साफ है कि शीश महल एक बड़ा मुद्दा है। शीश महल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पीएम नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था और उसके बाद कई सारी चीजें ऐसी कही गई थी बीजेपी की ओर से जो शीश महल के अंदर थी, ऐसा बीजेपी दावा कर रही थी। और अब उसे ही जनता के सामने उजागर करने के लिए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और वो अंदर जाने की कोशिश में वो कह रहे हैं कि मीडिया जाए तो पूरी सच्चाई सामने रखें, लेकिन पुलिस ने रोक दिया है। संजय सिंह भी बाहर हैं और सौरभ भारद्वाज भी बाहर हैं। हालांकि जब जिरह हो रही थी अधिकारियों से, जो अधिकारी इन दोनों नेताओं को रोक रहे थे, तो इन्होंने पूछा कि क्यों अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो इस पर कहा गया कि ये ऊपर से आदेश। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ मोहित ओम जुड़ गए, हमारे साथ गौरव जुड़ गए। पहले मैं गौरव आप ही का रुख कर लेता हूं। संजय सिंह कह रहे हैं 11:33 तक वो वहीं बैठेंगे, उसके बाद क्या राजभवन जाने की प्लानिंग है? देखिए, 5 मिनट का और सांकेतिक धरना जो है वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज का बचा है। 5 मिनट के बाद ये लोग दावा कर रहे हैं कि इसके बाद ये लोग प्रधानमंत्री आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग और नए बन रहे आवास की तरफ जाएंगे और वहां पर दिखाएंगे। हालांकि यहां पर जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, उनसे एक बहस हुई जिस पर इस बात की गुजारिश की गई बार बार कि उन्हें यहां से अंदर जाने दिया जाए और वो लोग जो दावा बीजेपी कर रही है मुख्यमंत्री के निवास को लेकर, उसकी वो सच्चाई जो है वो जो मीडिया को दिखाना चाहते हैं। जो बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या वाकई में वो सारी चीजें अंदर मौजूद है या नहीं, वो उसका सच दिखाना चाहते हैं और इसी को लेकर यहां पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आप देखिए, सौरभ भारद्वाज यहां पर मौजूद हैं, संजय सिंह यहां पर नीचे धरने पर बैठे हुए हैं और यहां पर जिस तरीके से आप देखिए लगातार कोशिशें हो रही हैं कि वो अंदर जा सके। उसके बीच में जो है एक जबरदस्त बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने यहां पर लगा रखी है। मैं आपको दिखा दूं कि जिस तरीके का सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, दिलीप एक बार आप दिखाएं तो देखिए बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के, वो यहां पर मौजूद हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बनने के बाद इस रास्ते पर एक लोहे का दरवाजा भी तैयार करा दिया गया था, तो अब जाहिर तौर पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन होता है तो किसी को भी इस सड़क पर यहां से, इस पॉइंट से आगे जाने की इजाजत नहीं होती है। ठीक यहां से चंद कदमों पर दिल्ली की विधानसभा है, लेकिन फिलहाल आगे का प्लान बताएं तो यहां से अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज यहां से वो प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ने का दावा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उनको एक सीमा के आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये जो सांकेतिक धरना है वो थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। 10 मिनट का वक्त दिल्ली पुलिस से उन्होंने मांगा था कि वो अगर देती है तो अंदर जाएंगे, नहीं तो इसके बाद यहां से वापस लौट जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो शीश महल को लेकर, यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व आवास को लेकर जिस तरह की राजनीति छड़ी हुई है और दिल्ली के चुनाव में एक जो नैरेटिव गढ़ने की कि कौन ज्यादा किस तरीके के खर्चे करता है और इस तरह की एक छवि बनाने की कोशिश बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की जद्दोजहद है, वो फिलहाल सड़कों पर नजर आ रही है। और अमूमन इस तरह के जो धरने होते हैं वो चुनाव के पहले आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन चुनावी दौर में अब दिल्ली की राजनीति अलग दिखाई आपको दे रही होगी, जहां पर लगातार आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि वो अब जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं 11:34 वक्त हो गया है, उसकी सच्चाई तो अब क्या यहां से सौरभ भारद्वाज निकलेंगे, संजय सिंह निकलेंगे? मैं गौरव का रुख करूं, एक बार सुना देते हैं सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है
33 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बना। चलिए, आपकी बात ऊपर की हमने। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, 2700 करोड़ रुपए में। तो भैया वो प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे, हम मुख्यमंत्री आवास भी देखेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे, और पब्लिक खुद तय कर ले कि अगर आवास और निवास पर ही वोट डालना है दिल्ली का, तो दोनों के आवास निवास दिखा दिए जाएं और पब्लिक उसी के ऊपर वोट डाल ले। हम तो चाह रहे थे कि बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2100 रुपए, महिलाओं पे, सीनियर सिटीजन के इलाज पे, पुजारियों के 18,000 रुपए पे चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी कह रहे नहीं, मुख्यमंत्री के निवास पे चुनाव होना चाहिए। तो हमने कहा भैया, एक ही दिल्ली में उसी कोरोना के समय सरकारी पैसे से 2 निवास बने हैं। प्रधानमंत्री का निवास बना है, मुख्यमंत्री का निवास बना है। मुख्यमंत्री का निवास दिखाने हम आ गए हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे कहेंगे प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ आए हैं, अपना निवास जो है दिखाइए, हमें भी दिखाइए, मीडिया को भी दिखा के देश को कृतार्थ कीजिए। तो देखते हैं। यहाँ की चाबी कह रहे हैं जेई के पास है, प्रधानमंत्री निवास की चाबी तो प्रधानमंत्री जी के पास होगी। जब यहाँ अंदर नहीं जाने दिया तो और अपने वहाँ जाने देंगे। अभी पीएम हाउस जा रहे हैं क्या? बिना परमिशन के आप सरकारी आवास में कैसे जाएंगे, क्योंकि अलॉटमेंट तो वापस ले लीजिए। अरे भैया, हाई कोर्ट कह रहा है कि बिना परमिशन के कोई भी किसी के सरकारी आवास में जा सकता है। यही तो कहा गया था स्वाति मालीवाल जी के विषय में कि वो किसी भी सरकारी आवास में जा सकता है कोई भी, क्योंकि आवास आपका नहीं है, ये सरकारी है। तो भैया ये सरकारी आवास है, हम इसमें जाना चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि कोई कैसे जा सकता है किसी आवास में। भाई अगर कोई भी किसी भी आवास में जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। मैं तो मंत्री हूं सरकार का, मैं तो यूडी मिनिस्टर हूं, क्यों नहीं जा सकते? उसके अंदर ऐसा क्या है? आप लोग जाएंगे, मीडिया के सामने जा रहे हैं हम लोग, मीडिया देखेगा क्या है क्या नहीं है, इसमें तो कोई छुपाने योग्य बात नहीं है। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री के निवास पे तो जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि दिल्ली का चुनाव ही निवासों पे लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री निवास बनाम मुख्यमंत्री निवास। क्यों सर? कितने बजे कितने नेता बस निकल